हेलो स्टूडेंट्स, आइए मॉडल की पिछली दो क्लासेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने मॉडल के 5 पॉइंट सीखे और उसके बाद हमने शेल का एक स्पेशल यूज सीखा जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया गया। ईमानदारी से आपने उस पर काम किया होगा, सेंटेंसेस बनाए होंगे। इस उम्मीद से मैं आपको ये प्रैक्टिस क्लास देने जा रहा हूं। और दूसरी क्लास में आपने विल और वुड का यूज सीखा। दोनों को मिक्स करके एक प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की गई तो कोई फायदा नहीं होगा। 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे आज इसके अंदर। पहले तीनों सेंटेंसेस को एक साथ बोलेंगे। नंबर 2 पर हम सीखेंगे उन्हीं सेंटेंसेस को मूड में बनाना। और नंबर 3 पर मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आप उसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन कीजिएगा अपने कॉपी के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको कोई काम कहना है 40% कि आप उस काम को करोगे और 60% हो सकता है कि आप नहीं करोगे, तो शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों करेंगे? जिन सेंटेंसेस का, जिन हिंदी के सेंटेंसेस का लास्ट वाला वर्ड, आखिरी शब्द ग हो और फ्यूचर की बात हो रही हो, तो ऐसे एक्शन के लिए हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। आज शुरुआत करते हैं शेल से, क्योंकि शेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में कहने का शेल के अंदर काबिलियत है। तो देखिए, मैं दौड़ूंगा। लिखिए, मैं दौड़ूंगा। आई शेल रन। इसका मतलब हुआ कि 40% चांसेस है कि आप दौड़ेंगे, 60% चांस है कि आप नहीं दौड़ेंगे। आई विल रन 50-50 है, आप दौड़ भी सकते हैं, आप नहीं भी दौड़ सकते। मैं दौड़ूंगा, ये इसका मतलब भी है। आई वुड रन प्रेडिक्शन है, आप दौड़ेंगे। तीनों चीजों में फर्क क्या है? पहले में आप ना की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में, विल वाले सेंटेंस में, आप काम कर भी सकते हैं और काम नहीं भी कर सकते। और वुड वाले सेंटेंस का मतलब है कि आप सिर्फ एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शायद वो काम आप करेंगे। इसी तरीके से आप अपने पूरे बॉडी एक्शन, सर से लेके पांव तक जितने भी काम करते हैं, उनको इन तीनों फॉर्म में लिखिए और एहसास कीजिए। जैसे आंख से आप क्या करते हैं? आप सोते भी हैं, आप जागते भी हैं। जैसे आई शेल गेट अप, आई विल गेट अप, आई वुड गेट अप, आई विल स्लीप, आई शेल स्लीप, आई वुड स्लीप। इस तरीके से आप अपने नाक से क्या करते हैं? आई शेल स्मेल, आई विल स्मेल, आई वुड स्मेल। आप अपने कानों से क्या करते हैं? आई विल लिसन, आई शेल लिसन, आई वुड लिसन। आप अपने मुंह से क्या करते हैं? आई विल स्पीक, आई शेल स्पीक, आई वुड स्पीक। इसी तरीके से आप अगर थोड़ा और आगे जाएं, सब्जेक्ट आई के स्थान पर, यानी कि फर्स्ट पर्सन की जगह पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं, अपनी जगह किसी और की बात कर सकते हैं। यू शेल रन बिल्कुल सही है। बहुत से टीचर सिखाते हैं कि यू के साथ या थर्ड पर्सन के साथ शेल नहीं लगता। लगता है भैया, 100% श्योरिटी से लगता है, लेकिन मायने चेंज हो जाते हैं। आपको आगे जाकर ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। सो यू शेल रन, ही शेल रन, शी शेल रन, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ही विल रन, यू विल रन, शी वुड रन। एकदम सही सेंटेंस है, परवाह मत कीजिए, लिख दीजिए, सबके सही मीनिंग है। और आगे बढ़िए। सब्जेक्ट के साथ सीख लिया आपने, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ सीख लिया आपने, और मीनिंग के साथ समझ लिया आपने। अपनी कॉपी पे अब प्रैक्टिस करेंगे, यहां से सर से लेके पांव तक जो भी करते हैं। अब आप हाथ से क्या करते हैं उसको भी लिख सकते हैं। जैसे आप हाथ से राइट करते हैं, सो आई शेल राइट, आई विल राइट,
आई वुड राइट। तीनों का मतलब मैं लिखूंगा, पर परसेंटेज ऑफ एक्शन कम ज्यादा होता रहता है विल, वुड और शेल से। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने मूड की बात की थी, तो पहले शेल से 4 मूड बनाते हैं। एक वाक्य के 4 मूड हो सकते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने भी सेंटेंस बोले हैं वो अफर्मेटिव मूड में बोले हैं। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, हां कहने वाली बातें, कि मैं ये काम करूंगा, हां मैं ये काम करूंगा। एक नेगेटिव मूड भी होता है जिसमें हम काम को ना करने की बात करते हैं। जैसे आई शेल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। आई वुड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। तीनों का ही मतलब एक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ एक्शन थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से आप इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, सवाल पूछने वाला सेंटेंस भी इसी में बना सकते हैं। बस आपको मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। जैसे आपने अभी तक लिखा आई शेल, इस तरीके से सभी सेंटेंस बनाए, लेकिन अब आप बनाएंगे शेल आई, विल आई, वुड आई। सो शेल आई रन, क्या मैं दौड़ूंगा? विल आई रन, क्या मैं दौड़ूंगा? वुड आई रन, क्या मैं दौड़ूंगा? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव भी बना सकते हैं आप। शेल आई नॉट रन, विल आई नॉट रन, वुड आई नॉट रन। कितना आसान है, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए एक सेंटेंस को 4 में कन्वर्ट कीजिए। जैसे उछलना जंप कहलाता है, आई शैल जंप, मैं उछलूंगा। आई शैल नॉट जंप, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। शैल आई जंप, क्या मैं छलांग लगाऊंगा? शैल आई नॉट जंप, क्या मैं छलांग नहीं लगाऊंगा? इसी तरीके से विल के साथ बनाएं। आई विल जंप, आई विल नॉट जंप, विल आई जंप, विल आई नॉट जंप। आई वुड जंप, आई वुड नॉट जंप, वुड आई जंप, वुड आई नॉट जंप। एक ही सेंटेंस से 4 का सफर बहुत आसान है। अब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा, बड़े सेंटेंस मत बनाइएगा। सीधे ही कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश की तरफ जाना सुसाइड करने के जैसा है। छोटे सेंटेंस बनाकर आप जल्दी सीख सकते हैं। रट्टा लगाकर, फ्रेम स्पीकिंग कर कर आपको कभी इंग्लिश नहीं आने वाली। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक्शन वर्ब याद करें। खाने को क्या कहते हैं, पीने को क्या कहते हैं, नहाने को क्या कहते हैं, उठने को क्या कहते हैं, बैठने को क्या कहते हैं, फिर उसके साथ शैल लगाएं। आई शैल सिट, मैं बैठूंगा। आई विल सिट, आई वुड सिट। ठीक है। आई विल सिंग, आई शैल सिंग, आई वुड सिंग। इस तरीके से अलग अलग सेंटेंस बनाइए, अलग अलग, और उनको फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज कीजिए। देखिए कितना जल्दी और कितना आसान लगेगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं आप एक सेंटेंस, एक वर्ब पकड़ेंगे और 4 बनाएंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, फिर उसके 4 बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, फिर 4 बनाएंगे। मतलब शेल से 4 बनाएंगे, और विल से 4 बनाएंगे, एंड वुड से 4 बनाएंगे। इस तरीके से आप एक ही मेन वर्ब से 12 सेंटेंसेस बनाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिए देता हूं, आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि प्ले, मैं खेलूंगा, तो इनको 12 में कैसे कन्वर्ट करना है? ध्यान दीजिए, शेल से पहले 4 बनाते हैं। आई शेल प्ले, आई शेल नॉट प्ले, शेल आई प्ले, शेल आई नॉट प्ले। 4 हो गए। अब विल से 4 बनाएंगे। आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, विल आई प्ले, विल आई नॉट प्ले। अब वुड से 4 बनाएंगे। आई वुड प्ले, आई वुड नॉट प्ले, वुड आई प्ले, वुड आई नॉट प्ले। इस तरीके से दबाकर आने वाले 4 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए और करिए और लिखिए और बोल बोल कर लिखिए, तो ज्यादा सीखेंगे।
क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर जाएगी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि आप चाहिए वाले सेंटेंस, एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस को शुड, मस्ट और आउट टू के साथ कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आइडिया, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने आसपास के दोस्तों को बताइए ना, अपने पड़ोस वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए, बहन भाई दोस्तों को सबको बताइए कि वहां से इंग्लिश सीखो। हम इंग्लिश सीखेंगे और मम्मी पापा को पैसे कमाने का मौका मिलेगा। दोनों ही चीजें हो जाएंगी, आपका भविष्य भी बनेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी और आपकी एजुकेशन भी बढ़िया होगी। आसान सीखें, मुश्किल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुश्किल इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, आसान भी सीख नहीं पाएंगे। सो लग जाइए काम पर, उठाइए कॉपी, देखना, घूरना, आंखें बंद करना, आंख मारना, सब आंख वाले वर्ड लिख डालिए। फिर नाक से आ जाइए, सारे लिख डालिए। कान से क्या क्या करते हैं सब, आई विल, आई शैल, आई वुड के साथ। मुंह से क्या क्या करते हैं, आई विल, आई शैल, आई वुड। हाथ से क्या क्या करते हैं, आई विल, आई शैल, आई वुड के साथ लिख डालिए और अपनी इंग्लिश को और आसान बनाइए। थैंक यू वेरी मच।